Hello students, let's read the question. It says assertion. Use of fertilizers greatly enhance crop productivity. ठीक है, रीजन दिया है इरिगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंक्रीजिंग क्रॉप प्रोडक्टिविटी. ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो असर्शन एंड रीजन बेस्ड है, जिसमें असर्शन आपका क्या कहता है कि यूज ऑफ फर्टिलाइजर ग्रेटली एनहांस क्रॉप प्रोडक्टिविटी. ठीक है, ये बात दी है. और इसका रीजन क्या बताया, इरिगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इंक्रीजिंग क्रॉप प्रोडक्टिविटी. इरिगेशन क्रॉप प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है. ठीक है, आपको नीचे ऑप्शंस भी दिए गए 5, जिसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. ए ऑप्शन इज बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. बी बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. ई बोथ ए एंड आर आर फॉल्स. ठीक है, सो हम यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे की कंसेप्ट है. एक तो है फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं और इम्पोर्टेंट है. आप हम एक एक करके दोनों को चेक करते हैं. सो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं बेसिकली. ठीक है, दीज आर द केमिकल्स और नेचुरल मटेरियल विच क्रॉप प्रोडक्टिविटी. बेसिकली फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, नेचुरल या केमिकल्स, नेचुरल मटेरियल या केमिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं, प्रोडक्टिव. ठीक है, ये क्या करते हैं बेसिकली, दे एनहांस द नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. ये सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है, हमारी जो क्रॉप है उसका प्रोडक्शन अच्छा होता है. ठीक है, और इसके साथ साथ वो क्या करते हैं, सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स यूज हो चुके होते हैं, ठीक है, जो पुरानी क्रॉप ने यूज कर लिए होते हैं, उनको क्या करते हैं, रिप्लेनिश कर देते हैं. दैट मीन्स दोबारा से उसमें वही न्यूट्रिएंट डेवलप हो जाते हैं सॉइल में. ठीक है, सो ये तो हमारा हो गया आपका किसकी डेफिनेशन हो गई, फर्टिलाइजर्स की. और एज योर असर्शन से यूज ऑफ फर्टिलाइजर ग्रेटली एनहेंस द क्रॉप प्रोडक्टिविटी. ये बात तो एकदम ठीक है आपकी. ठीक है, अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे. आपका सेकेंड की कंसेप्ट यहाँ पे है इरिगेशन. अब देखते हैं बच्चों इरिगेशन एक्चुअल में होता क्या है. सो इरिगेशन क्या है, इट इज द आर्टिफिशियल और मैनुअली, आर्टिफिशियल और यू कैन से मैनुअल application of water to the application of water to the soil and crop. इसको तो बोलते हैं इरिगेशन. अब इरिगेशन का यूज क्या होता है. ठीक है, इसको बेसिकली इरिगेशन इज यूज्ड to provide water, to provide timely water to the crop. क्योंकि देखो बच्चों, हम रेन के भरोसे नहीं बैठे रह सकते कि हमारे जब रेन होगी तभी हमारी क्रॉप को वाटर मिलेगा. ठीक है, अगर हम ऐसे वेट करेंगे तो क्या होगा, हमारी क्रॉप ड्राई हो जाएगी. क्योंकि जरूरी नहीं है कि जैसे हमारी क्रॉप को रिक्वायरमेंट है जब जब पानी की तब तब रेन हो. ठीक है, इसीलिए आर्टिफिशियल इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, और ये इरिगेशन क्या करता है, इट प्लेज crucial role इन द क्रॉप प्रोडक्टिविटी. क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है, तो ये बात जो है आपकी, जो रीजन दिया गया है यहाँ पे कि इरिगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इंक्रीजिंग द क्रॉप प्रोडक्टिविटी, ये भी बात सही है. बट बच्चों आप देखोगे फर्टिलाइजर, ठीक है, एंड इरिगेशन both are different things, they are not related to each other. So
यहाँ पे क्या है आपका, both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. Hence, your answer will be option B. That is both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. I hope you understood this well. Best of luck.